आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी तेज है। अंतिम चरण में चुनाव प्रचार चल रहा है और आज हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ युवा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से शिवांग सिंघल जी के साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि खास करके अगर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या यहाँ काफी ज्यादा है और झुग्गियों में ज्यादातर लोग रहते हैं पूर्वांचल के लोग। शिवांग सिंघल जी युवा लीडर हैं, काफी अच्छे लीडर हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि किन किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़े। स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने मुद्दों की बात करी, यहाँ पे मुद्दे का भरमार है। आप सड़क से बात करें, अगर हम रोज़मर्रा की अपनी जो ज़रूरत होती है उसकी बात करें, तो यहाँ सड़कें पिछले 10 साल में नहीं बनी है। जो पानी की लाइनें हैं वो 10 साल में नहीं बदली गई है, जिसका कारण है कि जो आज यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं वो गंदा पानी पीने को मजबूर है। उनके घरों में सीवर का पानी आता है जो कपड़े धोने नहाने के लिए भी सही नहीं है। आप सीवर की बात करें, आज नाले हमारे यहाँ सारे जाम है। मात्र एक बारिश में पूरे लोगों के जो घर है, चाहे हाइट पे हो या बेसमेंट हो, उन सब में पानी भर जाता है। तो आज हमारी ये सारी दिक्कतें हैं। उसके बाद हम बात करें, पेंशन है, राशन कार्ड है, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, तो दिक्कतों का यहाँ पे भरमार है। जब रोज़मर्रा की ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है तो फिर बाकी की ज़रूरतें कहाँ पूरी होंगी। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पे 10 सालों से उनके विधायक थे, इस बार टिकट उनका काट दिया गया, हम्म, कारण यही रहा होगा। तो उनकी पार्टी बताएगी क्यों उन्होंने काटा। क्या जो नए प्रत्याशी जो इन्होंने बनाए हैं, उनको क्या उन्होंने ऐसी उनमें खूबियां देखी जो पुराने वालों में नहीं थी, या जो भी इनके काम थे, तो इनकी पार्टी का मैटर है। अभी जितने भी प्रत्याशी आदर्श नगर में, आप सबसे युवा चेहरा है, क्या लगता है इस बार आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी अभी पूर्वांचल से पप्पू यादव जी यहाँ सभा करके गए हैं, जी जी। काफी लीडरशिप यहाँ पे लगातार आ रही है और आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है, लोग अपना रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि अब एक युवा आए जो शिक्षित हो, नौजवान हो, क्योंकि उन्होंने जो बाकी के यहाँ पे मेरे सामने उम्मीदवार हैं उनको देख लिया है, उनके काम देख लिया, उनकी सोच देख ली है। तो आज वो एक नया चेहरा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जब युवा आएगा तो हमारे लिए और भाग दौड़ करेगा, हमारे काम और फुर्ती से और अच्छे से करेगा। और उसके अलावा मेरे पास 30-40 साल का अनुभव भी है। लोग वो भी याद कर रहे हैं, लोग आज वो समय भी याद कर रहे हैं जो 10 साल पहले मेरे दादाजी उनकी सेवा करते थे निस्वार्थ होके। क्योंकि आज मेरे को लगता है लोग जब राजनीति में आते हैं तो एक व्यवसाय रूप से आ रहे हैं, वो कमाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, सेवा के लिए नहीं आ रहे। तो लोग आज सेवा भाव को ढूंढ रहे हैं और मेरे को लगता है कि यहाँ से लोग मेरे को जिता के भेजेंगे, ये मेरा मानना मैं एक और सवाल, जो पूर्वांचल के यहाँ पे मतदाता काफी संख्या में रहते हैं, प्रवासी होते हैं, वो लोग बाहर से आके यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए अगर आप विधानसभा पहुंचते तो क्या सोचे उनके विकास के लिए? है। देखिए, यहाँ पे पूर्वांचल समाज का एक अच्छा समूह यहाँ रहता है, एक अच्छी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि जो मंडी में के लोग कार्य करते हैं वो यहीं रहते हैं। और इसी कारण से हमारे एक पूर्वांचल समाज की जो संख्या है वो एक अच्छी संख्या है। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत दिक्कत है। मेरे बिल्कुल साथ वाली गली में ही कई पूर्वांचल ही रहते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है बिल्कुल ही आजादपुर मंडी से सटा हुआ है और वहाँ लोग रहते हैं। तो बिल्कुल आसपास के इलाकों में ही लोग अपना किराए के माध्यम से रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जब उन्हें रोज़मर्रा की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आज पानी की बात करें, मैंने आपको बताया जिस ऑफिस में भी हम बैठे हैं सराय में, जब इधर बारिश मात्र एक बारिश में और बिना बारिश के भी कल से लगातार 2 दिन तक हमारे ऑफिस में पानी भरा है। जो नाला है वो ओवरफ्लो होता है और इधर पानी भर जाता है। जो इतने इतने विकासों का दावा अरविंद केजरीवाल सरकार करती है, फिर भी ये हालात इस क्षेत्र में है। नहीं, वो सिर्फ दावा करते हैं और मेरे को बड़ा दुख है बताने में कि वो खुद कैमरा पे आके कहते हैं कि मैंने 3 वादे करे थे दिल्ली के लिए, वो वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। जिसमें साफ पानी की बात करें, यमुना नदी, जो दिल्ली की रोड गड्ढे के बिना दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, वो खुद जब माइक पे आके बोलते हैं कि मैंने 3 वादे करे थे और ये मैं कराने में असफल रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत दुख होता है कि वो हर साल यही करते हैं, हर चुनाव में ही करते हैं। 2015 का चुनाव की आप बात करें, कहते थे मेरे को आप जिता के भेजिए, मैं 20 में आपको यमुना नदी साफ करके दूंगा। 20 वाले चुनाव में कहते थे कि मैं 25 में आपको डुबकी लगवा दूंगा। आज खुद घोषणा कर रहे हैं कि पानी में जहर मिला हुआ है। अरे यार, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, इसमें पानी, अगर पानी में जहर मिला हुआ है तो इतने दिन तक आप सो रहे थे? आप इतने दिन तक क्या जहर वाला पानी लोगों को सप्लाई कर रहे थे? तो आज बहुत दुख होता है जो उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं कि दूसरे राज्य पे नाम लगा दिया, एलजी पे नाम लगा दिया। जब तक पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तब तक तो पराली वहां जल रही थी। अब पंजाब में उनकी पूर्ण रूप से सरकार आ गई है बिना एलजी की हस्तक्षेप से,
तो अब हरियाणा पे नाम उन्होंने लगाना चालू कर दिया है। तो आज ये राजनीति का जो स्तर गिर चुका है, इसे देखते हुए बहुत दुख होता है, और यही सुधारने के लिए मैं आप इन लोगों के बीच जा रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आप कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। एक समय में आप सब लोग एक ही गठबंधन में हुआ करते थे, आज प्रत्याशी हो गए हैं। तो क्या इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बौखलाहट भी तो दिख रही है? ये देखिए, जब हम गठबंधन में आए थे तब वो हमारी मजबूरी भी थी, और आज वो हम मानते हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती भी थी, क्योंकि तब हमें लगा था कि आज हंग असेंबली हो गई है, और दोबारा चुनाव में जाने का मतलब होता है सरकार का लोगों का पैसा लगना। इस कारण हमने सिर्फ उन्हें सपोर्ट दिया था, और वो सपोर्ट भी हमने बाहर रहते हुए दिया था। हमने कोई उनको कोई पद या कुछ मांगा तो था नहीं। हमने तो यही कहा था कि हम बाहर से रह के आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो इतने बड़े बड़े दावे करते आए, आप हमें दिखाइए आप क्या कर सकते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हो कितना बड़ा फेलियर उनकी गवर्नमेंट कर रहा है। और रही बात उनके बौखलाहट की, अब जब सब फेल हो चुका है तो बौखलाहट तो सामने आएगी। अब तो उनके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं झूठ बोलने के ऊपर। अब तो निगम भी उनके पास आ गया, पहले निगम के लिए कह देते थे, और सरकार भी उनकी है। तो जब विफल रहेंगे तो बौखलाहट सामने आएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ युवा प्रत्याशी शिवांग सिंघल जी। बेबाक तरीके से इन्होंने हर मुद्दे को यहाँ पे उठाया है और खास करके पूर्वांचल समाज को लेकर काफी तत्पर है। इसका इनका साफ कहना है कि विधानसभा जब पहुंचेंगे, और अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इनके जो दादाजी थे ना, वो यहाँ पे, हाँ दादाजी हैं, सॉरी, मतलब कैबिनेट मंत्री थे। वो मैं कहना चाह रहा था, पहले कैबिनेट मंत्री थे। शीला दीक्षित जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और बहुत ही कई विभागों के वो मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसा कि हम लोगों ने भी जानकारी इकट्ठा की। और इस बार शिवांग सिंघल जी आए हैं तो नई सोच, नई बातें, और युवा चेहरा है। खास करके इस विधानसभा में देखा जाए तो युवा चेहरा में है। कई तरह की बातों को कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की बस अब कम समय बचे हैं, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय, हम लोग भी लगातार ग्राउंड में हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। खास करके पूर्वांचल की समस्याओं को लेकर हम लोग आते रहते हैं, और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने पूर्वांचल के जो मतदाता उनको इन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर किया है कि उनके लिए जो यहाँ पे किराएदार रहते हैं उनके लिए जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को हम अच्छे तरीके से निदान करेंगे। अब बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।